नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन इंडिसेस पे आपकी अप्रोच क्या हो निफ्टी बैंक पे आइए बात करते हैं। आपकी स्क्रीन पे लेके आइएगा निफ्टी इट्स एट 24057 और निफ्टी बैंक करीब करीब 52,114 के स्तर पे ट्रेड करता हुआ। सुबह क्या बात हुई थी, अब एग्जैक्टली इस सेशन में हो क्या रहा है, सब पे करेंगे बातचीत। बट नो डाउट अबाउट दैट कि आज का जो लगभग 10:30 के बाद का रिएक्शन था मार्केट का, स्पेशली 11:15 बजे के आसपास का, वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। और जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी की वोलेटिलिटी, एक्सपायरी के दिन वो क्या होती है उसका अगर आप देखें एक सही उदाहरण है। देखिए, मॉर्निंग में मेरी क्लियर कट अप्रोच थी कि हम एक बाय ट्रेड में रहेंगे, बट सही मायने में RS1 जो है ना, यकीन मानिए वो है 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और कल 3 कॉल राइटर्स पूरी तरीके से बहुत स्ट्रांगली विराजमान थे निफ्टी पर। 377,410 इस जोन, ये बहुत टिक टफ रेजिस्टेंस है। जब भी जाए अपने प्रॉफिट्स को बुक करें, यहाँ पे ट्रेड्स को चेक करना है। हमें बाय करना है कोलैप्स टुवर्ड्स 24146 और 24086। अब देखिए, बाजार की ये गिरावट जो थी ना, ये है आपके एस्टिमेट्स, आपके कल के पुट राइटर्स जो कि करीब 24,200 पे 24,100 पे प्लेस थे, उनसे कहीं ज़्यादा गिरावट है ये। अब आप अगर टेक्निकली देखें तो हम 20 डेमा के भी नीचे करीब करीब इस वक्त 20 पॉइंट के फ्रैक्शन से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये जो अभी हुआ है ना, लगभग 10:30 से लेकर 12 के बीच में 1.5 घंटे में, ये सरप्राइजिंग है और थोड़ा सा नेगेटिव भी है। अभी के सेट्स क्या कहते हैं, देखिए, अगर आपने सुबह ऊपर हायर लेवल से बुक किया तो वेल एंड गुड, बट अगर आप किसी पुलबैक को खेलने के मद्देनज़र इस वक्त डेटा को देखना चाहते हैं, आइए देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। देखिए, आज निफ्टी आईटी का सेलिंग प्रेशर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। 1000 पॉइंट नीचे है निफ्टी आईटी, कोई नॉर्मल नहीं है। और इस वक्त के स्टैट्स अगर आप देखें, आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, 24,000 का पुट राइटर यहाँ पे करीब करीब जो 1.25 करोड़ लेके पुट खड़ा हुआ है। सिंपली देखिए, इस वक्त अगर 12 बजे आप मुझसे कोई चीज़ पूछें कि सेकेंड हाफ के लिए ट्रेड क्या है, आप जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं वो है अप्रॉक्सीमेटली 20 डेमा का जोन, और 24,000 पे ही इस मंथ की भी, अगले मंथ की भी पुट्स खड़ी हुई हैं। तो ये जोन एक पुल बैक दे सकता है, नो डाउट अबाउट दैट। ये एक जोन पुल बैक दे सकता है अगेन वहीं तक 24,250-300 तक। बट इन केस प्लीज लेवल ले आइए स्क्रीन पे, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये 24,057, 24,000 और जो मॉर्निंग कमेंट्री में एक लेवल मैंने मेंशन किया था, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 23,990। अब वो 990 पे, पहले वो 979 पे था। अगर ये वायलेट होता है, याद रखिएगा, डॉक्टर साहब बेस की बात कर रहा हूँ, बेस ले आइएगा, तो बाजार में पेन बढ़ेगा और प्रोस्पेक्टिव कल के सेशन के लिए और अगले सीरीज के लिए काफ़ी नेगेटिव बन जाएगा। क्यों? आप 20 डेमा को तोड़ रहे हैं, आप पोर्ट राइटर्स के जोन को तोड़ रहे हैं, आप 10 डेमा को तोड़ रहे हैं, तो लॉजिकली आपके पास उस वक्त लॉन्ग ट्रेड करने के लिए कोई कारण नहीं रहेगा। तो सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर 24,050 होल्ड कर गया क्लोजिंग तक या फिर 2 बजे तक, तो एक पुल बैक भी देगा कंसिडरिंग एक्सपायरी। बट अगर ये 10 डेमा का जोन कोलैप्स हुआ, पुट राइटर्स का जोन कोलैप्स हुआ 24,000 के, तो आप समझ लीजिएगा कि कल के लिए, परसों के लिए, अगली सीरीज के लिए प्रोस्पेक्टिव काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आप तीनों चीज़ तोड़ देंगे। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। देखिए, निफ्टी बैंक ने सुबह ट्रेड बड़ा अच्छा दिया। सुबह ट्रेड क्या था, जरा लिखा है स्क्रीन पे, निफ्टी बैंक द मोमेंट यू विल क्रॉस, हमें बाय करना था, द मोमेंट यू विल क्रॉस लेवल्स लिखाइएगा हायर लेवल्स पे, 52570 इनफैक्ट, A swing towards 783,944 is possible। अब वो ट्रेजेक्ट्री क्या थी, 783 क्या था, अब आप पूछेंगे 783 क्या था। 783 जनाब था 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच के गैप का स्विंग हाई, गैप का अपर हाई। निफ्टी बैंक वहीं से कोलैप्स हो गया। कल आज सुबह की तेजी को HDFC बैंक ने, SBI ने स्पॉन्सर किया था, बट अब हम कोलैप्स हो चुके हैं, याद रखिएगा। बट निफ्टी बैंक का कोलैप्स, याद रखिएगा, अभी भी पेन नहीं दे रहा है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये अभी भी अपने रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक चीज़ दिखाइएगा स्क्रीन पर जरा, पुट राइटर्स के स्टैट्स देखिए। बैंक निफ्टी को अभी तब तक हम हाथ नहीं लगाएंगे जब तक ये 51,900 की ट्रेजेक्ट्री के ऊपर जब तक है, तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी शायद पुल बैक दे सकता है, बट अगर 51,900 वायलेट होता है तो याद रखिएगा आपके फ्लैग का लोअर एज ब्रीच हो जाएगा। 51,900 के नीचे पेन खुला है, और कहां तक, याद रखिएगा 50 डेमा प्लेस्ड है करीब करीब 51,500, 51,560 तक, डेटा वाइज कर रहा हूं बाद में। तो 51,900 के नीचे 400 पॉइंट का डाउन साइड खुला है निफ्टी बैंक में, और अगर
हम 52, 200, 250 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर गए तो फिर आई थिंक क्लोजिंग तक अच्छा एक स्विंग दे सकते हैं। बट दोनों ही इंडस्ट्रीज के लिए 51,900 और निफ्टी के लिए 24,000 और करीब करीब 23,980, 990 क्रिटिकल है। प्रशांत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, आपकी अप्रोच और ये आज का जो 10:30 के बाद का कोलैप्स था, क्या सरप्राइज करके गया आपको भी? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल सुबह के शो में मैंने एक आईटी पे थोड़े वीकनेस का नजरिया एक्सप्रेस किया था, क्योंकि इन्फोसिस एक अहम रेजिस्टेंस पे था। तो आईटी पे मुंह एक्सपेक्ट कर रहा था, बट डेफिनेटली निफ्टी पे जिस तरह से ओवरऑल सेलिंग प्रेशर आया वो थोड़ा सा तेज आया। लेवल्स एक्सपेक्टेड थे बट थोड़ा तेज आया। अब रणनीति क्या रखनी होगी? तो पहली बात, अभी हम एक अहम लेवल के आसपास है जो आपने कहा 24,000 का। तो मेरा नजरिया होगा, अभी जिनके पास पोजीशन ना हो वो क्या अप्रोच रखे। तो यहाँ से जब भी 23,950 स्पॉट 23,950 अगर ब्रेक हो जाए तो आप एक फ्रेश शॉट डिप्लॉय कर सकते हो बिलो 23,950, क्योंकि वो एक अहम सपोर्ट है। ये ब्रेक होने पे आप शॉर्ट कीजिए, स्टॉप लॉस रखेंगे 24,050, यानी 100 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। और 23,950 अगर ब्रेक होता है तो आपको स्ट्रेट 23,650 से लेके 23,700 ये लेवल्स मिल सकते हैं। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वहां एक बेहतर रणनीति होगी सेलिंग की, बट स्पेसिफिकली उस लेवल के नीचे, ये लेवल पे ना ही लॉन्ग ना ही शॉर्ट आपका ट्रेड होना चाहिए। आप सिर्फ यहाँ पे वेट एंड वॉच कर सकते हो। बट 23,950 ब्रेक हो जाए, डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट ट्रेड एग्रेसिवली डिप्लॉय करना चाहूंगा। जस्ट 100 पॉइंट रिस्क, बट वहां पे रिवॉर्ड मेरे लिए 250 से 300 पॉइंट का होगा। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, तो जैसा आपने कहा, बिल्कुल एचडीएफसी बैंक और एसबीआई ने जो रैली दी थी, वहां से हमें एक जो गैप रेजिस्टेंस था वहां तक एक बहुत स्ट्रॉन्ग रैली हमें मिली, जहां तक आज का हाई बना ऑलमोस्ट 52,800। तो अब मेरे लिए बैंक निफ्टी जो होगा वो नो ट्रेड जोन में होगा, और यहाँ पे जो अहम सपोर्ट है वो 51,800 का है, 51,800। ये ब्रेक होता है तो शायद वीकनेस आके हम जो 20 दिनों की एवरेज है उसको टेस्ट कर सकते हैं। पर बैंक निफ्टी मेरे लिए नो ट्रेड जोन में है। जैसा मैंने कहा, निफ्टी 23,900 के 50 के नीचे स्ट्रॉन्ग सेल जोन में आता है। जी हाँ, एक बात समझ लीजिएगा कि हम 4 दिन, कुल मिला के 4 दिन में 100 डेमा पार नहीं कर पाए, वो जो 350 था, और हम चौथे दिन 20 डेमा को तोड़ रहे हैं। अब फॉर्चुनेटली फॉर अस कि 20 डेमा जो है आपका प्लेस्ड है एग्जैक्टली 24,000 के पुट राइटर के ऊपर। 10 जो प्रशांत ने बात की और जो मैं भी कह रहा था, और 10 डेमा प्लेस्ड है अप्रॉक्सीमेटली 23,980 के ऊपर। तो ये 30 पॉइंट, मतलब समझ लीजिए कि मोटे मोटे 70 पॉइंट, माफ कीजिएगा, 20, 24,000 का पुट राइटर और 10 डेमा, अगर ये क्लस्टर निकला तो फाइनली इसका मतलब ये है कि 100 डेमा ने एक एक्सट्रीम वीकनेस स्पॉन्सर कर दी है, जो कि अब समझना मुश्किल है। डेटा वाइज चलिएगा प्लीज। ड्रॉ 20, ड्रॉ 10, ड्रॉ 100, ड्रॉ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 24,000 का पुट राइटर ऑन डेली चार्ट्स। प्रशांत, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के? तो वीरू जी, मिक्स स्ट्रेटेजी होगी लॉन्ग शॉर्ट साइड पे, और मेरा फर्स्ट ट्रेड होगा डीएलएफ में बिकवाली का। यहाँ पे एक अहम रेजिस्टेंस पे इसने रिएक्ट किया था, जो 840 का रेजिस्टेंस था, और अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा लोअर लेवल्स पे जा सकता है। 815, 816 पे ट्रेड कर रहा है। 831 यानी 830 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट करने की सलाह होगी। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 785, 785 स्पॉट। नेक्स्ट पिक मेरी होगी सन फार्मा। सन फार्मा में एक सपोर्ट ब्रीच हो रहा है, और कल के भी बिकवाली में वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग थे। हम ऑलमोस्ट 1730, 1730 पे ट्रेड कर रहे हैं स्पॉट लेवल्स। यहाँ पे मैं बिकवाली की सलाह दूंगा, स्टॉप लॉस अबाउ 1755, 1755 स्पॉट के ऊपर स्टॉप लॉस रख के। टारगेट मेरा होगा 1685। और एक जो लॉन्ग ट्रेड होगा वो मुझे इप्का लैब में नजर आ रहा है। इप्का लैब को अगर हम देखें तो एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। दूसरी बात, जब रैली हुई थी तब बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम थे, और 3 दिनों की बिकवाली में वॉल्यूम बहुत निग्लिजिबल है। तो यहाँ मैं एक लॉन्ग सजेस्ट करूंगा। हम ऑलमोस्ट 1520, 1520 के जोन पे स्पॉट में स्टॉप लॉस रखेंगे 1495, 1495। यहाँ से टारगेट मेरा होगा 1560 से लेके 1565, जहां पे 20 दिनों की एवरेज प्लेस है। ओके, प्रशांत के 3 ट्रेड्स भी हो गए। अभी काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। निफ्टी में कोई स्टेबिलिटी नहीं है और आईटी कोलैप्स वाकई हो रहा है, और अभी भी कोई साइंस ऑफ स्टेबिलिटी नहीं है। एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे, स्पेशली डेरिवेटिव ट्रेडर्स के बारे में और उनकी दुविधाओं के बारे में, उनको एक सीख थोड़ी सी छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और एक बार इंडेक्स को लेते हैं। इंडेक्स वहीं पर ही है, कोई खास तब्दीली नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और बात करते हैं अब CNBC आवाज़ और देश के नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर ग्रो के साथ हमारी एक खास पहल, जिसके तहत स्पेशली जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स होते हैं, जो वायदा कारोबार में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें और कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स आइए समझते हैं जिनके ज़रिए आप अपनी ट्रेडिंग के करियर को थोड़ा सा और बेटर बना सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, रिवॉर्ड को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। इसी क्रम में CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल की खास बातचीत हुई ग्रो के को फाउंडर और CEO ललित केशरे से। आइए इस बातचीत के कुछ मुख्य अंश को सुनते हैं। In recent years, the Indian stock market has witnessed an unprecedented rise in retail investor participation, fueled by technological advancements, accessible trading platforms, and increased awareness. Millions of individuals are entering the market for the first time. बिल्कुल, स्टॉक मार्केट में आया ये बदलाव दर्शाता है कि वेल इन्फॉर्म्ड होकर ही निवेश संबंधी फैसला लेना कितना ज़रूरी है। जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स बाजार के डायनामिक्स समझते हैं, रिस्क इवैल्यूएट करने और अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने के लिए समय निकालते हैं, वो निश्चित ही अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। Hello everyone, I am Prashant Nair. और मैं हूं अनुज सिंघल। आज हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ग्रो और देश के सबसे बड़े बिजनेस न्यूज़ चैनल CNBC TV 18 और CNBC आवाज़ साथ मिलकर ला रहे हैं एक बहुत ही खास इनिशिएटिव, ग्रोथ कोड। Together, we are embarking on this incredible endeavor, reflecting our shared commitment to help investors and traders make better decisions. And joining us now to tell us more about this exciting partnership is the co-founder and CEO of Grow, Lalit Keshre. Lalit, great to have you with us here. Thank you very much. Could you tell us more about what makes this collaboration special and how you envision it enhancing responsible investing and trading practices? Sure. So if you see like the growth that has happened in Indian capital markets since like around 2015-16, it has been phenomenal. Millions of retail investors have participated, and Grow, we have been like fortunate to kind of be there and build a platform for our customers. CNBC has been kind of doing a great work in terms of educating customers in capital markets and investing in wealth. With the markets kind of the number of participants in the markets growing, financialization of savings and wealth moving from traditional assets to financial assets and so on, CNBC and Grow, we think that there are a lot of mistakes that that investors and traders can make, and kind of to help them kind of make right decisions. We are starting this initiative. We'll cover a lot of specialized content, try to bring a lot of experts and experienced traders, investors to help customers learn a lot more about markets, and hopefully they will make better decisions. ललित, इस सफर में ट्रेडर्स अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। उस बारे में बताइए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? But there are a lot of them. So today, while a lot of people are making wealth in the markets, there are a lot of bad products or bad kind of decisions that people make. Some of them that I can recount, like over trading is one big problem, where people kind of get get in the flow of trading a lot more in derivatives or in stocks and so on, and end up losing a lot of money. Or leverage is like very, very bad for most of the customers, because without leverage you just lose what you have, but with leverage you end up kind of losing a lot more. Apart from that, there's a lot of irrational exuberance in some of these stocks, or where or people end up buying very, very overvalued stocks, or end up buying without any due diligence. These kind of decisions end up hurting investors a lot. So how does the Growth Code initiative help traders make better decisions to grow their investments and protect their trades? So with Growth Code, we want to bring up with very, very kind of specialized content for investors and traders, right? Where experts and experienced traders or investors, they would talk about the kind of mistakes they have made, what are the kind of things that people should kind of be aware about before kind of they are trading with their hard-earned money. And there will be like
very, very specific topics that we'll cover over next few weeks. ऐसी कौन सी 3 ज़रूरी बातें हैं जो निवेशकों को इस सफ़र में हमेशा याद रखनी चाहिए? So, top 3 things that people should abide by. Number 1, like don't trade in anything that you don't understand. It's very important because for every buy or sell, there is a person behind who is doing the other trade. And if they know more about it than you, then the probability of making money is very, very low. Second thing is, although there are narratives around you that it is very easy to make money in the markets in rising money, like there will be a lot of FOMO and a lot of people will say, oh, I made this much money, but making money is never easy. So kind of invest, read a lot and so on. And third thing is very important, don't kind of listen to tips. Like, there will be people who will tell you buy this, buy that. And I think our lives will be better if we kind of don't listen to them. ललित, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। रिटेल इन्वेस्टिंग बढ़ने के साथ जिम्मेदारी से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए निवेशकों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। We are excited to play a role in equipping investors with the tools they need for their long-term success. Through Growth Code Initiative, we aim to help investors and traders take informed decisions. Thank you, Lalit, for being part of this insightful discussion. शुक्रिया ललित इस बातचीत के लिए, और आप सभी बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। और अभी काम करते हैं, समय की थोड़ा अभाव है, सीधे प्रशांत से बात करते हैं। ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं वो ऑप्शंस में आज। प्रशांत, आपका ट्रेड? तो वीरू जी, यहाँ पे आईटी में जो कमजोरी है उसमें अगर हम टेक महिंद्रा को देखें तो यह एक अहम रेजिस्टेंस को रिएक्ट कर रहा है, और मुझे लग रहा है यहाँ से ये कमजोरी बढ़ सकती है। करीबन 1718, 1718, 1720 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है। तो इसकी जो दिसंबर महीने की 1700 की पुट है, 1700 स्ट्राइक प्राइस, करीबन 34 के आसपास ट्रेड कर रही है। ये मैं 19 के स्टॉप लॉस है, विद स्टॉप लॉस एट 19, बिलो 20 रेकमेंड करूंगा। टारगेट 1 मेरा होगा 50 का, टारगेट टू 60, 50 से 60 का। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा इस महीने में करीबन 1650, 1640 इस लेवल तक स्पॉट आ सकता है, और ये आपको पुट्स में एक मोमेंटम की तरह ट्रेड करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ओके, टेक महिंद्रा का पूरा ऑप्शन 1718 पे ट्रेड करता हुआ और फर्दर डाउनसाइड पॉसिबल है। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 1700 का पुट आपको पिक करना है 10 डे में तोड़ता हुआ इस वक्त टेक महिंद्रा। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।